ओफो, कितनी तेज धूप है। ये क्या? ये गार्ड नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहा है? इसके जूते कहाँ गए? बेवकूफ है क्या? ये बीमार पड़ना है इसने। सनी, सलाम साहब। ये तुम धूप में नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? साहब आप जाइए अपने काम से, हमें अपना ड्यूटी करने दीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। देखो सन्नी, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और अगर मेरा एम्प्लॉय डिस्कम्फर्ट में काम करेगा, उसको काम करते हुए कोई भी तकलीफ होगी और ये चीज़ अगर मेरे आंखों के सामने होगी तो मैं क्वेश्चन करूंगा। तुम सारे के सारे एम्प्लॉयज़ काम करो, लेकिन अच्छे से और इस तरह से कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। अब अगर तुम नंगे पैर ड्यूटी करोगे, तुम्हारे पैर जलेंगे, धूप तुम्हारे सिर पर डायरेक्ट पड़ेगी और इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं देख सकता। तो इसलिए जूते पहनो सन्नी, और जूते पहनकर मुझसे बात करो। साहब आप बात को समझिए, मैनेजर मैडम हमको नौकरी से निकाल देंगी, बहुत तेज धूप है, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? नौकरी चली जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, ये कौन कह रहा है तुम्हें कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? साहब बात को समझिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही बहुत परेशानी में हमारे पैर जल रहे हैं साहब। देखो सन्नी, मुझे अब तुम्हारी हरकतों पर आ रहा है गुस्सा। एक तो मेरी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड इस तरह से धूप में नंगे पैर खड़ा है, और अगर कोई भी देखेगा ना तो मेरी कंपनी को बदनाम करेगा कि हम यहाँ पर अपने गार्ड्स पे टॉर्चर करते हैं। तो सन्नी, तुम्हें जूते पहनने पड़ेंगे और फिर मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, कौन तुम्हें नौकरी से निकालेगा और तुम्हारी सैलरी क्यों रुकेगी। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें अपनी तनख्वाह और हमारी नौकरी बहुत प्यारी है साहब, आप चाहिए यहाँ से। सन्नी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। पहले तो मुझे तुम्हें कहीं छाँव में लेके चलना होगा, फिर तुमसे बात करनी होगी, वरना अपने साथ साथ तुम मेरी भी तबीयत खराब कराओगे। चलो उधर, चलो पूरी बात बताओ। चलो साहब मेरी बात सुनो साहब। चलो तुम इधर आओ। अब बताओ कि तुम क्या बोल रहे थे, कौन तुम्हारी सैलरी रोकेगा और कौन तुम्हारी नौकरी पर बात ला रहा है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? साहब आप बात को समझिए, अगर हम गेट पे नहीं रहेंगे तो नौकरी चली जाएगी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं साहब। सन्नी, अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। एक तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने जूते नहीं पहने, अभी भी तुम मुझसे नंगे पैर बात कर रहे हो। और दूसरी बात ये सन्नी कि इस कंपनी का अगर मालिक मैं हूँ, मैं सबकी सैलरी देता हूँ, तो किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बिना कंसर्न के, मेरे बिना जाने कोई तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तुम्हारी सैलरी रोकेगा? ज़रा नाम बताओ उस इंसान का, मैं भी देखूँ उसकी पावर कितनी है कि वो मेरे एम्प्लॉयज़ को उस तरह से हैरेस कर रहा है। कौन है वो? कंचन मैडम। कंचन? जी साहब, हमारे कंपनी का मैनेजर मैडम कंचन मैडम ने हमको कहा है कि यहाँ धूप में खड़े रहो, वो भी बिना जूतों के, और अगर हम यहाँ से हिलेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे और पंखा भी नहीं देंगी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने ऐसी क्या गलती कर दी जो कंचन ने तुम्हें ऐसी सज़ा दी है? पता नहीं साहब, हम भी नहीं जानते कि सच में हमारी गलती है भी या नहीं। 4 साल की छोटी बेटी है मेरी, इसी का, उसकी तबीयत खराब हो गई है साहब। सरकारी अस्पताल में दिखा रहे थे तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, 10-15 दिन से बुखार नहीं उतरा उसका। फिर हम सोचे कि प्राइवेट में दिखा लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपया जुड़ा हुआ रखा है। प्राइवेट में लेके गए तो वहाँ पता चले कि उसको निमोनिया हुआ पड़ा है। हमको लगा ये छोटा बीमारी तो है नहीं, अब ऐसे सरकारी में दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हमने सोचा प्राइवेट में करवा लेते हैं, थोड़ा बहुत कर्जा आपसे लेके किसी न किसी तरह से उसका इलाज पूरा हो जाएगा साहब। अब वहाँ देखिए ना साहब, बेड का खर्चा होता है, कमरे का खर्चा होता है, वो वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं खून निकाल के, उस सब का खर्चा होता है। हम गए आज मैनेजर साहब के, अब कहा है ना साहब, कल हमारे पे हमारा सारा पैसा ख़त्म हो गया है, 2-3 दिन और लगेगा उसको इलाज में, और हमारी जो बीवी है इतनी भोली है, उससे काम नहीं संभल रहा है वहाँ पर, और कोई है नहीं रिश्तेदार इस शहर में। तो मैनेजर मैडम के पास गए, उनसे बोले हाथ जोड़ के कि कुछ पैसा उधार दे दो और 2-3 दिन का छुट्टी दे दो, ताकि हम अस्पताल में सारा काम संभाल सकें। पेपर वर्क होता है, 36 चीज़ें होती हैं साहब। लेकिन मैडम ने हमको मना कर दिया साहब। उन्होंने कहा कि तुम जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मरती है तो मरने दो, हमें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने उनसे बोला, देखिए हम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना हक तो हमारा ही बनता है, हमारा साहब से बात कराइए। साहब इतनी सी बात पे उन्होंने कहा कि तू 2 करोड़ का सिक्योरिटी गार्ड है, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, तेरी तनख्वाह भी नहीं देंगे, और फिर से कहती कि जूता उतारो। मैंने जूता उतारा साहब, तो हमको यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया इधर बीच में, और कहा कि अगर यहाँ काम करना है तो ऐसे ही धूप में काम करेगा, आज तेरी सजा है साहब। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इतना ऊंचा आवाज़ में भी बात नहीं किया, हमसे कौन सा गलती हो गया कि वो हमको ऐसे धूप में हमारा पैर जला रहे हैं, हमको नौकरी से निकालने की धमकी दे रही है साहब। अरे चुप करो सन्नी, वो कौन होती है तुम्हें नौकरी से निकालने वाली? उसको खुद नौकरी पर मैंने रखा है। और इस सब में ना सन्नी, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है कि तुम्हारे साथ जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुमने अपने कंपनी के ओनर को बताना ज़रूरी नहीं समझा। आज तक मैंने कभी भेदभाव किया तुम में और बाकी एम्प्लॉयज़ में? मैं जिस तरह से उनसे बात करता हूँ उस तरह से तुमसे बात करता हूँ। मैं जो त्यौहार के लिए गिफ्ट उन्हें देता हूँ वही तुम्हें देता हूँ। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा मालिक तुमसे भेदभाव नहीं करता, तुमसे बात भी करता है, तो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों नहीं शेयर करी? अरे तुम मुझसे आते ना पैसे मांगने तो ये सब होता ही नहीं।
लेकिन तुम में भी ना अकल की कमी है। अब क्या बोलूँ मैं? अब रुको 1 मिनट। ये फिलहाल 2 लाख है, अपने बच्चे के इलाज के लिए यूज़ करो, और इसके अलावा बच्चे के इलाज में जो भी खर्चा आता है तुम मुझे बताओगे डायरेक्ट, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे साहब। सन्नी, पहली बात तो ये कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मेरे एम्प्लॉयज़ मुसीबत में हैं तो मैं आगे से आकर उनकी मदद करूं, क्योंकि तुम लोग भी मेरे लिए खड़े होते हो, और कहीं ना कहीं ये कंपनी तुम लोगों की वजह से ही चल रही है। और तुम्हें पूरा हक है कि प्रॉब्लम में तुम अपने बॉस को याद करो, उनसे ये बातें शेयर करो। लेकिन इस तरह से किसी और एम्प्लॉय के पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करना और फिर उसकी बात मान लेना अगर वो मना कर दे तो ये गलत है सन्नी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम पे कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे शेयर करोगे और गलत को सहोगे नहीं, गलत का जवाब देना सीखोगे, समझे? चलो अब तुम जाओ, जाकर अपने बच्चे का अच्छे से इलाज कराओ। तुम्हें छुट्टी चाहिए छुट्टी लो, तुम्हारी सैलरी भी नहीं रुकेगी और तुम्हारी नौकरी पर भी कोई बात नहीं आने वाली जब तक तुम्हारा बॉस यहाँ पर है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आप चलते जाओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ कंचन, ये तुम्हारे स्लीपर्स काफ़ी अच्छे हैं। जी सर, काम आजकल ज़्यादा होता है ना, और देखिए धूप भी कितनी है, तो कंफर्टेबल स्लीपर्स ही पहनती हूँ मैं। इनको उतार सकती हो थोड़ी देर के लिए? सर लेकिन अगर मैंने ये उतार दिए तो मेरे पैर जल जाएंगे। अभी तो बताया सर, धूप कितनी हो रही है। हाँ आई नो, बट अपने बॉस के कहने से एक बार उतार लोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी जॉब के लिए भी। सर लेकिन हुआ क्या, आप मुझे बताएंगे? मिस कंचन, आप अपने ये सैंडल स्लीपर जो भी एक बार प्लीज़ उतारिए, मेरी बात सुनिए, वरना माहौल थोड़ा गर्मा जाएगा, है ना? सुनिए मेरी बात जो मैं क्या है। जी सर। गुड। हाँ एक काम करिए, बिना सैंडल के नंगे पैर वहाँ जाके उस धूप वाले पोर्शन में खड़े हो जाइए। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं धूप में क्यों जाऊंगी? मेरा तो ऑफिस में काम होता है ना, बाहर क्यों खड़ी रहूं, वो भी मैं धूप में? कंचन अगर आपको याद हो तो कल 30th है और कल आपको सैलरी मिलनी है, तो अगर आप अपने बॉस से सैलरी चाहती हैं तो जैसा आपका बॉस कह रहा है वैसा करिए, वरना मैं ना सिर्फ सैलरी होल्ड पर डालूंगा बल्कि हो सकता है आपको जॉब पे आने से भी मना कर दूँ। ठीक है सर, आप प्लीज़ मेरी सैलरी मत रोकिएगा, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा करूँगी। गुड, जाओ। सर मेरे पैर बहुत जल रहे हैं, आपने मुझे धूप में खड़ा क्यों किया है? लेकिन पैर जल रहे हैं आपके कंचन? जी सर। सर देखिए प्लीज मैं वापस आ जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ सर, मैं धूप में खड़ी नहीं रह पा रही हूँ सर, मेरे पैर जल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं कंचन, आप अब वापस नहीं आओगे छाँव में, और तब तक नहीं आओगे जब तक ये धूप चली नहीं जाती है। जैसे कि अगर ये धूप बिल्कुल शाम में जाती है ना, यानी ऑफिस आवर्स के बाद भी, तो भी आप इस धूप में खड़े रहोगे। जब तक ये धूप रहेगी तब तक आपको धूप में नंगे पैर ऐसे ही खड़े रहना, ओके? सर आपको मेरी हेल्थ का कुछ भी कंसर्न नहीं है क्या? मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मेरे पैर सच में बहुत ज्यादा जल रहे हैं, मेरी गलती क्या है मुझे बताइए तो। मिस कंचन, आपने भी तो उस गार्ड को ऐसे ही परेशान किया ना, धूप में ड्यूटी करवा के, वो भी नंगे पैर। तब आपको उसकी तबीयत का तो ख्याल आया नहीं, तब आपको ये तो सूझा नहीं कि अगर वो बेचारा खुद बीमार हो गया तो अपनी बीमार बच्ची का इलाज कैसे कराएगा? बताओ, जब आपने उस गार्ड पर रहम नहीं करा तो फिर मैं आप पर रहम क्यों करूं? आपने उसे सज़ा दी तो मैं आपको सज़ा दे रहा हूं, अब झेलो। सर आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने सच में उसको कुछ भी नहीं बोला है, ना मैंने उसको कोई सज़ा दी है, वो झूठ बोल रहा है। मिस कंचन, अगर झूठ बोलोगी ना और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगी तो याद रखना, जब जब ये ऑफिस आओगी तब तक तुम्हें ये सज़ा झेलनी पड़ेगी। उस गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया था, उसको मैंने अभी अभी पैसे देकर भेजा है अपनी बच्चे का इलाज कराने के लिए, और मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे ऑफिस की मैनेजर इस तरह की हरकतें करेगी, वो भी अपने से छोटे पोस्ट के लोगों के साथ। नहीं सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, बस प्लीज़ सर मुझे वापस बुला लीजिए, मेरी सच में बहुत तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। तो क्या आप वादा कर रही हैं मिस कंचन कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगी और दोबारा किसी भी छोटे पोस्ट वाले को या अपने जूनियर को परेशान नहीं करेंगी? सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, बस प्लीज़ सर अभी इतनी पनिशमेंट मत दीजिए मुझे, प्लीज़ वापस बुला लीजिए सर। ठीक है, आ जाइए वापस छाँव में। थैंक यू सर।
पहन लीजिए अपने स्लीपर सैंडल। थैंक यू सर। कंचन, आप ऑफिस की मैनेजर हैं तो आपका काम है मेरे काम को और हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, ना कि लोगों को स्कूल टीचर की तरह सज़ा देना। आई होप ये चीज़ आप दोबारा कभी नहीं करोगे किसी के साथ। यस सर, आई गॉट योर पॉइंट। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए मुझे। ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपके पैर जल गए होंगे। फिर आ जाइएगा ऑफिस में मिलता हूँ। जी सर।